हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको फिजिक्स क्लास 12th की जो क्वेश्चन बैंक है उसकी यूनिट नंबर 3 जिसके अंतर्गत सम्मिलित चैप्टर जो है अध्याय 4 है और जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसकी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताएंगे और इसी से प्रश्न पत्र तैयार होगा। इससे पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 के क्वेश्चंस बता चुके हैं। यदि आपने हमारे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें अवश्य सर्च कर लें। हमने फिजिक्स क्लास 12th के नाम से एक प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए तो हम 1 बाय 1 आपको इन प्रश्नों के आंसर बता देते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव इस तरह से है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए ये जो है इसका राइट आंसर है सी, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों को एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? वो आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का है, कोई नहीं होगा। तो उनके बीच लगने वाला बल जब एक दिशा में धारा बहती है तो आकर्षण का होता है, और विपरीत दिशा में धारा बहती है तो बल क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जिसमें लिखा है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सरल रेखीय, वृत्तीय, परवलय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा तीसरे का राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है तीनों आंसर गलत है, इसलिए हमारा चौथा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं सही होगा। उसके बाद चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण कार्य करता है, तो किस तरह कार्य करता है? इसमें 4 सूत्र हमारे सामने इस तरह से दिए गए हैं, तो इसका भी राइट आंसर कौन सा है? डी वाला, यानी 4th है, NIAB। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इसमें लिखा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि क्षेत्र और लूप का तल कैसा हो? समांतर हो, लंबवत हो, 45 डिग्री कोण पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है? समांतर हो, ये सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो हम सब लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लारेंज बल कहते हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लारेंज बल का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है, लारेंज बल का सूत्र होता है क्यू, ए बराबर लिख सकते चाहे तो ए बराबर QVB साइन थीटा, ये लारेंज बल का सूत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर लिख दे अनंत होता है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद चूँकि आपने जहाँ पे मीटर वोल्टमीटर में अंतर पढ़ा होगा वहाँ बेहतर तरीके से आपने बातों को पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं हमारे द्वारा, जो बड़े प्रश्न बन गए हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो जो आपने मीटर वोल्टमीटर में अंतर पढ़ा उसी के आधार पर ये तीसरा और चौथा ऑब्जेक्टिव का बना था। 5th क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अर्जित करने वाले सामर्थ्य को कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने की सामर्थ्य को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता, ये आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, 5th है जो सही जोड़ी से रिलेटेड है। सही जोड़ी में यहाँ पर लिखा गया है, पहला
पार्ट आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है टेस्ला, इसको टी से शॉर्ट में इंडिकेट किया गया है। दूसरा है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, इसलिए इसका फोर्थ आंसर होगा AM², एम्पियर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकनशीलता। वैसे ये जो मात्रक है ये आप सूत्र से अच्छी तरह निकाल सकते हैं, आपको सूत्र पता होंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चुंबकनशीलता, तो चुंबकनशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और ऐंठन नियतांक जो बचा हुआ है वो कौन सा है, न्यूटन मीटर प्रति रेडियन, इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर से मैं इनको बता दूं आपको, चुंबकीय क्षेत्र इसका टेस्ला, चुंबकीय आघूर्ण AM², चुंबकनशीलता तो इसके लिए ये, और ऐंठन नियतांक तो ये, इस तरह से इसके आंसर हैं। उसके बाद में जो 60 क्वेश्चंस हैं वो आप स्वयं करेंगे। वैसे मैं यहाँ बता दूँ, उत्तर ध्रुवी ज्योति का कारण क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका कारण है। उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम आप जानते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। अगले वीडियो में हम अगले जो चैप्टर है, अगले यूनिट है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। और बड़े प्रश्न तो आपने वैसे नोट्स तैयार किए ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको किसी बड़े क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर अवगत कराएं, ताकि हम इस तरह के जो आपके जटिल प्रश्न हैं, जो बड़े अंक के हैं, उनको हम आपको सोल्व करके दिखा सकें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।